अच्छा, महाभारत जब आप पढ़ते हो तो द्रौपदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वो पांचों पांडवों की पत्नी थी। लेकिन इसके पीछे कुछ रहस्य है कि वो पांचों पांडवों की पत्नी क्यों थी, जबकि जो महाराजा द्रुपद थे वो केवल अर्जुन से ही उनकी शादी करना चाहते थे, उनकी शादी केवल उन्हीं से करना चाहते थे। जबकि वो पांचों पांडवों की पत्नी थी, तो उनके विवाह के पीछे क्या कारण है, कैसे, उस सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करवाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वाराणवत में पांचों पांडवों की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने द्रौपदी को दूसरे पति का चुनाव करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया कि भाई अब तो महाराज अर्जुन है नहीं, तो अब चलो एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, आपको जो भी राजकुमार पसंद आए आप उनसे शादी कर लेना। अब प्रतियोगिता में एक कुएं में एक मछली को छोड़ दिया गया था और हर प्रतियोगिता के अनुसार एक दूसरे प्रतिबिंब में उस मछली को देखकर निशाना लगाना था। मान लेते एक कोई कुआं था, उस कुएं में मछली को छोड़ना था और उसका जहां पे प्रतिबिंब बन रहा था, मतलब ऊपर प्रतिबिंब बन रहा था, तो ऊपर की तरफ देखकर उस मछली पर निशाना लगाना था। यह थी प्रतियोगिता द्रौपदी के विवाह की। अब दोस्तों, प्रतियोगिता में बहुत बड़े बड़े राजा महाराज आए थे, लेकिन सभी इस कार्य में असफल रहे। जब कर्ण ने कोशिश करना चाहा तो द्रौपदी ने कोशिश करने से पहले ही वो कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा मैं एक सारथी के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। आपको पता है कि कर्ण जो है बहुत बड़ा दानी तो था ही और बहुत बड़ा धनुर्धर भी था। उसने जैसे ही निशाना लगाना चाहा, द्रौपदी ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कारण ये बताया कि मैं एक सारथी के पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। और तभी पांचों पांडव ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचे। जबकि राजा द्रुपद को लगता था कि पांडवों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पांडव अभी भी जीवित थे। वो ब्राह्मणों के रूप में वहां पहुंचे, उस प्रतियोगिता में पहुंचे और अर्जुन ने प्रतिबिंब में देखते हुए मछली को तीर से मारा और प्रतियोगिता को जीत लिया। उसके बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। जब पांचों पांडव घर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को एक प्रतियोगिता में एक फल की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर कुंती ने उत्तर दिया, जो भी फल है सभी भाई समान भागों में बांट लो। माता कुंती ने बोला, जो भी फल मिला है इस फल को सभी भाई समान रूप में समान भाग में बांट लो। ऐसा होने के कारण ही द्रौपदी के पांचों पांडवों के पत्नी के रूप में माना जाता है। ये बहुत ही रोचक कथा है, बहुत ही रोचक कहानी है कि पांचों पांडवों को उन्होंने मृत मान लिया था राजा द्रुपद ने, लेकिन पांचों पांडव जीवित थे। वो ब्राह्मण के रूप में आए और महाराज अर्जुन ने, जो कि बहुत बड़े धनुर्धर थे, उन्होंने प्रतिबिंब में देखते हुए मछली पर निशाना साधा और मछली को मार दिया। उनका विवाह इनसे हुआ। जब माता कुंती के पास पहुंचे तो माता कुंती ने बोला, आप सभी लोग भाई हो, आप लोगों ने जो कुछ भी कमाया किसी एक को भी फल मिला, लेकिन सभी लोग एक दूसरे में बराबर बांटो। ये नहीं होना चाहिए कि एक कमा रहा है तो उसी को सब मिलेगा, एक कमा रहा है तो जो नहीं कमा रहा है उसको भी बराबर में बांटो। तो ये तो आज के फंडे से मैंने बताया, लेकिन उस टाइम के फंडे से माता कुंती ने यही बोला था कि एक फल मिला है केवल उनको मिला अर्जुन को, तो सभी भाई आपस में बांट लो। इस तरह से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हुई और ठीक इसी तरह से द्रौपदी का राजा द्रुपद की प्रतियोगिता जो आयोजन था उसमें द्रौपदी का अर्जुन से विवाह हुआ।